बचपन में मैंने अपने पापा से बहुत ज़्यादा जिद करके गियर वाली साइकिल को खरीदा था। और उस टाइम एक गियर वाली साइकिल का होना, और वो भी पूरे मोहल्ले में आपके पास, एक स्टेटस सिंबल से कम नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैं पूरे दिन उस साइकिल को चलाता रहता था। और उस साइकिल को चलाने के बाद जो खुशी मिलती थी, जो फीलिंग आती थी ना, वो ऐसा लगता था कि मानो उस साइकिल के आगे पूरी जिंदगी छोटी पड़ गई है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज मेरे पास एक 450 सीसी की बाइक है, जिसको मैं 150 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चला सकता हूँ, जिसे जहाँ चाहे मैं वहाँ ले जा सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्साइटमेंट, जो खुशी, जो फीलिंग मुझे अपनी साइकिल से मिलती थी, उतनी ज़्यादा फीलिंग सेम मुझे अपनी बाइक से आज नहीं मिल पाती है। हालांकि एक्साइटमेंट है, लेकिन वो एक्साइटमेंट अलग ही थी। फिर मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि बचपन में साइकिल एक्साइटिंग नहीं थी, बचपन में हम एक्साइटिंग थे। तो धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आने लगी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी चीज़ों को लेके जो एक्साइटमेंट है वो कम होती जा रही है। पहले हम लोग बचपन में अपने नानी के घर पे जाते थे तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, समर वेकेशन पे, या स्कूल की ट्रिप होती थी तो कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होते थे। बारिश हो गई तो नहाने चले जाते थे, या फिर वो आइसक्रीम वाले भैया जब कॉलोनी में आते थे आइसक्रीम बेचने, तो हम इतना ज़्यादा खुश होते थे। आज वो एक्साइटमेंट नहीं है। आज हम लोग नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हैं, या अमेजॉन प्राइम पे, या इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर रील्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा रील देख लिया, टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम दोबारा इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है हम चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो यार, अगर तुम मेरी तरह हो तो कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि यार वो जो फीलिंग थी वो कहाँ चली गई। और जब मैंने इसका सवाल पूछा और जब मुझे इसका आंसर मिला तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। हो सकता है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम अपनी प्रॉब्लम्स का देखने का नजरिया तुम्हारा खुद का बदल जाएगा। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ बोरिंग है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन एक नॉर्मल लाइफ से इंप्रेस होना बंद हो गया है। मैं तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। तुम लास्ट टाइम किस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइट हुए थे? सोचो, बहुत ज्यादा एक्साइट लास्ट टाइम किस चीज से हुए थे? इमेजिन करो, मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूं। कर लिया इमेजिन? अगर नहीं भी करा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम लास्ट टाइम जिस चीज़ से एक्साइट हुए वो कोई एक नॉर्मल इवेंट नहीं होगा, वो एक ऑर्डिनरी मूवमेंट होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। हो सकता है तुम लास्ट टाइम अपनी बाइक से इंप्रेस हुए हो, एक्साइट हुए हो सकता है वो शायद तुम्हारी कार हो सकता है नया रिलेशन हो सकता है नई ट्रिप हो सकता है कुछ और बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ, लास्ट टाइम मैंने जब अपनी बाइक को खरीदा था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ था। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम में हमारी जो एक्साइटमेंट है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों से होती है। हम नॉर्मल चीज़ों से एक्साइट नहीं हो पाते। तो जिसकी वजह से होता क्या है, हमने अपने एक्साइटमेंट के स्टैंडर्ड्स को इतना ज़्यादा ऊपर ले गए हैं कि हमें लगता है कि नॉर्मल लाइफ बहुत बोरिंग है। हम खाली शाम को नहीं बैठ सकते, ऐसा लगता है यार लाइफ बड़ी बोरिंग सी है, मोनोटनस सी लग रही है। हम नॉर्मल वॉक पे जाते हैं तो बोर फील होने लगते हैं अगर हमारे पास फ़ोन नहीं है, या हम नॉर्मल किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें बोरिंग सा फील हो जाता है बहुत देर किसी से बात करके। क्यों? क्योंकि हमने इन चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। हमारी जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना, वो एक अगली ट्रिप में है, वो अगली अचीवमेंट में है, अगली बाइक में, अगली कार में। हम हमेशा किसी और बड़ी चीज़ में फिर से एक्साइटमेंट को ढूंढते रहते हैं। और इसके गेम में हो क्या रहा है, हम असली लाइफ को जीना ही बंद कर दे रहे हैं। जो एक्चुअल मूवमेंट है ना, वो हम जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। क्योंकि होता क्या है, जिस वजह से, जैसे कभी कभार हमारा इंटरनेट चला गया या रिचार्ज खत्म हो गया, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट से हो जाते हैं। अरे यार क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दिन बोरिंग सा लग रहा है, फ़ोन होता तो कम से कम चला लेता, एक्साइट हो जाते। हम उस बोरिंग को महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने वो सारी फीलिंग्स को छोड़ दिया है। अब हम एक्साइट होते हैं इंस्टेंट प्लेजर से। हमें तुरंत जैसे इंस्टेंट प्लेजर मिल जाएगा ना, हम चीज़ों से एक्साइट हो जाते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम इस जनरेशन में हैं जहाँ हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास इंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, हमारे पास डोपामीन की कमी नहीं है, हमें सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अभी मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा ना, तो आपको वो शायद टेस्टी लगेगी, आपको यमी लगेगी। वहीं अगर मैं आपको 100 चॉकलेट्स दूंगा ना, तो आप कहोगे कुछ देर के बाद, यार मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा। यही हमारी लाइफ के साथ हो रहा है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, रील्स, नोटिफिकेशन, मीम्स, कंटेंट, मेल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट, जिसकी वजह से होता क्या है, जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो हमारी वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फीलिंग नहीं आती। एक्साइटमेंट इसलिए रहती है क्योंकि वो इंस्टेंट मिल रही है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ये मेहनत नहीं करनी पड़ रही, यही सॉल्यूशन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो यार, सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालता हूं, लोग मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, मैं खुद यूट्यूब की वीडियोस को वॉच करता हूं। तो सोशल मीडिया, मैं खुद कह रहा हूं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज
आज के टाइम में हम एक्साइटमेंट को अर्न करना भूल गए हैं, मेहनत करना भूल गए हैं, हासिल करना भूल गए हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर हमें एक्साइटमेंट चाहिए होती थी ना, हमें घर से बाहर जाना पड़ता था, अपने दोस्तों को बुलाना पड़ता था, क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाना पड़ता था, नए रास्तों को एक्सप्लोर करने के लिए उन जगहों पे जाना पड़ता था। मतलब हम कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते थे उस एक्साइटमेंट के लिए। लेकिन आज के टाइम में जो हमारी एक्साइटमेंट है वो हमारे हाथों पे, हमारे फ़ोन में। हमें बस क्या करना है, फ़ोन को उठाना है और ऐसे स्वाइप करते रहेंगे, तुरंत एक्साइटमेंट मिलती रहेगी। एक नई रील की एक्साइटमेंट मिलेगी, नई वीडियो की एक्साइटमेंट मिलेगी, या हो सकता है एक नए मेल की एक्साइटमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से हम कॉन्टिन्यूसली एक ज़्यादा मतलब स्टिमुलेटेड हो गए हैं कि हमारी जो एक्साइटमेंट है वो बस हमें तुरंत मिल जाए, हमें अर्न ना करनी पड़े, जिसकी वजह से हमें नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लग जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ बोरिंग नहीं थी। हम इतनी तेज भाग रहे हैं कि जिसकी वजह से जिस मोड़ पे हमारी ज़िंदगी खड़ी है ना, हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी है। हमारा जो एल्गोरिदम की स्पीड है ना, वो हम अपनी स्लो लाइफ से, अपनी बोरिंग लाइफ से मैच नहीं कर सकते। आप वॉक करने जाओगे, आपको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी, वो एक स्लो लाइफ है। और स्लो लाइफ को आप तुरंत इस एल्गोरिदम की स्पीड से मैच कर रहे हो जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का है। यार वो चीज़ मैच नहीं करा जा सकता। जब मैच नहीं करा जा सकता तो आप हमेशा एक्साइटमेंट को चूज़ करते हो ओवर स्लो लाइफ से। और स्लो लाइफ को जब चूज़ नहीं करते ना, तो आप थोड़े टाइम के बाद डिस्कम्फर्ट में आते हो, आपको निराश हो जाते हो। कभी कहते हो कि मोनोटनस लग रही है, कभी कहते हो एक्साइटमेंट नहीं है, कभी कहते हो मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे, कभी कहते हो क्रिएटिविटी नहीं आ रही। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे एहसास होगा, कैसे आइडियाज़ और क्रिएटिविटी आएगी? क्योंकि जब आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप स्लो लाइफ को महसूस ही नहीं कर रहे हो। मैंने पिछले कुछ महीनों से एक चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। मैं पूरे दिन में एक चीज़ ऐसा करता हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ में फोकस्ड होता हूँ। जैसे मान के चलो, अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तो मैं सिर्फ कॉफ़ी पी रहा हूँ। अगर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो सिर्फ मैं म्यूज़िक पे ध्यान दे रहा हूँ, वही सुन रहा हूँ। अगर मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ तो मैं सिर्फ रील्स ही देख रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ तो यूट्यूब पे वीडियोस ही देख रहा हूँ। जिसकी वजह से होता क्या है, मैं उस जगह पे मौजूद होता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, मैं उस चीज़ को समझ पाता हूँ, फील कर पाता हूँ। खाली बैठा हूँ ना, तो सिर्फ खाली बैठा हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूँ, अगर तुम बोर्डम को एंजॉय करोगे ना, तो वहाँ से तुम्हारे पास क्रिएटिविटी आएगी। बोर्डम के बाद जो गेटवे है ना, वो क्रिएटिविटी का है, इनोवेशन का है। जब तुम खाली बैठोगे ना, कुछ टाइम बाद स्टार्टिंग में तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, देन आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाएगी, आप चीज़ों के बारे में समझना शुरू कर दोगे। और कभी कभार आप अपने असली सेल्फ से खुद से तभी मिलते हो जब आप खाली बैठते हो, आप चीज़ों को महसूस करते हो, आप उस एक्साइटमेंट से भागते हो जो इंस्टेंट वाली, आप उसको अर्न करने की कोशिश करते हो। अपने आप से मिलने के लिए भी ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खाली बैठना पड़ेगा। मैं आपको इसको एक और एंगल से समझाता हूँ। मैं पिछले काफ़ी दिनों से लद्दाख में हूँ। इस बार मैं ले सिटी में रुका हुआ हूँ। देखो, ले सिटी जो है एक सेंटर पॉइंट है लद्दाख का। लोग यहाँ पे आते हैं, 1 से 2 दिन रुकते हैं, उसके बाद खारदुंगला, नुब्रा, हानले, पेंगोंग, इन सारी जगहों पे चले जाते हैं। पहले मैं भी फर्स्ट टाइम जब आया था, मैंने भी यही सेम चीज़ करी थी। लेकिन इस बार मैं रुक गया, मैं कहीं भी नहीं गया, मैंने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करा, मैं सिर्फ ले सिटी में रहा। मैं नए नए बेकरीज जा रहा हूँ, नए नए गलियों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ले सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वेदर को देख रहा हूँ कि कभी क्लाउड्स आ रहे हैं, कभी एकदम से बादल बहुत ज़्यादा आ गए, कभी क्लियर स्काई हो गया, कभी सामने जो मेरे माउंटेन्स मेरे रूम के बाहर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो आ गई। मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें पहले भी मौजूद थी, लेकिन पहले मैं भाग रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास रुक के देखने का नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। आज मुझे पूरे ले सिटी के बारे में पता है, कौन से कैफ़ेज़ में जाना है, कौन से में नहीं जाना, वो किस जगह पे है। वो सारी चीज़ें मुझे इससे पहले नहीं पता थी, क्योंकि मैं आया और चला गया था। लेकिन जब हम चीज़ों को टाइम देते हैं ना, जब हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, वो हमें इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। जब हम मेहनत करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे कनेक्शन बन गए। आज ले सिटी में मैं खाना खाने जाता हूँ, उनसे कनेक्शन बन गए। मतलब उनसे इतनी बातें हो रही हैं, इतना अच्छा फील हो रहा है। ये सारी चीज़ें पहले थी, ये छुपी हुई नहीं थी, बस हम इसको देख नहीं पा रहे थे। तो यार आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई चैलेंज नहीं देने वाला, कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं देने वाला, या कोई स्केड्यूल नहीं दे रहा हूँ, कुछ एक टूल नहीं दे रहा हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ। आज रात को सोने से पहले 20 से 25 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स अकेले बैठना बिना फ़ोन के, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और अपने थॉट्स को महसूस करना, चीज़ों को एनालाइज करना। तुम्हारा पूरा दिन कैसे बीता, तुमने क्या क्या किया, तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम 5-10 मिनट बाद झटपटाओगे कि फ़ोन मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन यू विल रियलाइज कि तुम्हें चीज़ें कुछ टाइम के बाद समझ में आने लगेंगी। अगर इस प्रैक्टिस को तुम अपनी डेली लाइफ में करने लगोगे ना, तुम चीज़ों को समझने लगोगे, महसूस करने लगोगे, और तुम्हें फिर पता चलेगा कि हाँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में और क्या मुझे करना चाहिए। ये तभी पता चलेगा जब तुम उस इंस्टेंट एक्साइटमेंट से दूर होगे। तो तुम जब भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जैसे एक्सपेरिमेंट को कर लोगे, खाली बैठ लोगे, कमेंट में आके मेरी वीडियो के डन ज़रूर लिखना, क्योंकि जब तक तुम डन नहीं लिखोगे ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
और नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आके लिखो, मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि मेरी वीडियो से लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। और मेरा काम ही यही है इस वीडियो के माध्यम से कि यार मुझे दूसरों की लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि मैंने खुद की अपनी लाइफ को चेंज करा ना, तब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि इन सारी चीज़ों की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और हम इन सारी चीज़ों को आज की मॉडर्न लाइफ में कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसलिए आज अगर 1-2 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है ना, तो हमारी लाइफ एक हेल के बराबर हो जाती, क्योंकि हमने इन चीज़ों को महसूस ही नहीं किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और मैं अभी इस टाइम भी लद्दाख में हूँ, थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ।